हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश और फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर जैक बोर्ड में पूछे गए प्रश्न। चैप्टर जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा ईयर? 2023। 2023 में जैक बोर्ड के एग्जामिनेशन में, क्लास 12 के फाइनल एग्जामिनेशन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से कितने प्रश्न आए थे, कौन कौन सा प्रश्न था, आप इसको देखेंगे और शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, पता चलेगा कि हम सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में दे देते हैं। आपकी तैयारी का जजमेंट होगा। बिल्कुल तैयार रहिए। आइए देखते हैं। हमने यहाँ दिया है फिजिक्स एमसीक्यू जैक बोर्ड 2023 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आइए देखिए, क्वेश्चन है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर having turns 100 carries a current 3.2 ampere. The magnetic field at the center of the coil is 2023। चार ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 फेरों वाले वृत्ताकार कुंडली से 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखना है। तो आपको जाना होगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या? याद कीजिए, बोलिए, तुरंत बोल दीजिए, हम उसको सॉल्यूशन कर देते हैं। आप फॉर्मूला आप बोलिए, सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं। बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, आप जानते हैं B = μ0/4π 2πNI/r। ये हो गया। इसका वैल्यू आप जानते हैं 10⁻⁻7। ये हो गया 2, दिस इज 3.14। n हो गया 10⁻², I हो गया 3.2 और r हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻² मीटर। अगर आप इसका डेसिमल हटा देते हैं तो यहाँ 10 ले आइए, ये 10 ये 10 ये कैंसिल हो गया। अब आप इसको गुना कर दीजिए तो यू विल गेट लगभग 200.96 × 10⁻7 + 2 -5 ये आएगा आपको। और इसको अगर आप 2 पॉइंट यहाँ देना चाहते हैं तो 100 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2.0096 × 10⁻³ इसी को आप लिख सकते हैं 2.01 10⁻³ टेस्ला। चार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है ये, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2.01 10⁻³ टेस्ला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आइए देखिए। A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its area of cross-section. The ratio of the magnitude of magnetic field B1 at A/2 2B2 at a distance of 2A is। चार ऑप्शन दिया हुआ है। A त्रिज्या के एक लंबी सीधी तार से अस्थायी धारा I, A त्रिज्या के एक लंबी सीधी तार से एक अस्थायी धारा I प्रवाहित होती है। विद्युत धारा संपूर्ण अनुप्रस्थ काट में समान रूप से वितरित है। A/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 और 2A दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 का अनुपात होगा, क्या होगा? ये भी 2023 का क्वेश्चन है। ये 2023 का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। आपको याद रखना होगा लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता था उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता था, फॉर्मूला रिकॉल कीजिए। फॉर्मूला अगर आपका पास रिकॉल है तो प्रॉब्लम तुरंत बनेगा। अगर फॉर्मूला आप भूल रहे हैं तो फिर सब परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको इससे पता चलेगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में आ सकता है, कौन कौन सा फॉर्मूला पर हमको ज़्यादा फोकस करना है।
फॉर्मूला होता है लंबी स्ट्रेट चाहिए म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय x, दिस इज फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। आपको पहला कंडीशन दिया हुआ है, पहला कंडीशन है व्हेन x इज इक्वल टू a बाय 2, x इज a बाय 2, x इज a बाय 2, b इज b1, इसलिए यहाँ पर निकालेंगे हम लोग फॉर्मूला b1 इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय x बाय 2। आप लिख सकते हैं म्यू नॉट, you can write here b1 equal to mu naught by 4 pi 2i by x, और इसको मल्टीप्लाई कर देना हम यहाँ से 2 से। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन है कि एट ए डिस्टेंस b2 मैग्नेटिक फील्ड है एट ए डिस्टेंस 2a दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र b2 है, मतलब when x is 2a b is b2, therefore b2 equal to, यहाँ से चलेंगे हम लोग म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय 2a, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से b2 इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय a इंटू हाफ, देयरफॉर b1 बाय b2 आप निकालिए, b1 बाय b2, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और ये ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, इसलिए ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी इज 4 जो है वो सही विकल्प इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा चुंबक के एन पोल से एस पोल की ओर, चुंबक के एस पोल से एन पोल की ओर, चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा का अस्तित्व ही नहीं होता है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट आर फ्रॉम एन पोल टू एस पोल, आर फ्रॉम एस पोल टू एन पोल, डिपेंड्स ऑन एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट, डू नॉट एग्जिस्ट। आप जानते हैं, इसको याद रखेंगे, हमेशा कई तरह का क्वेश्चन आता है इससे। ये मैग्नेट है और अगर यहाँ पे एन पोल है और यहाँ पे अगर एस पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर की ओर होती है, ऐसे क्लोज लूप बनाती है, ये इस तरह से क्लोज लूप बनाती है ये ऐसे। मैग्नेट के बाहर इज फ्रॉम N to S, but inside magnet is from S to N। चुंबक के अंदर पूछ रहा है ना, चुंबक के अंदर, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, S पोल टू N पोल, S पोल टू N पोल, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्वेश्चंस 2023 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म दोनों से मिलके आया था। नंबर 4 है, देखिए नंबर 4 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय बल रेखा के लिए सत्य नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। एक चुंबक की बल रेखा हमेशा सतत बंद पथ का निर्माण करती है। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट ए गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करती है। द लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर इन सर्टेन कंडीशन। विशेष स्थिति में चुंबकीय बल की रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद कर सकती है, में इंटरसेक्ट करती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि परिच्छेद कर सकती है विशेष परिस्थिति में। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं कर सकती है, क्योंकि वो दोनों जो है डायरेक्शन, वहाँ पर जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर भी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। तो एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आंख मूंद करके इसमें मारा जा सकता है। ये सारा ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड करेक्ट है। नंबर 5 आइए देखिए, पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का उदग्र घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना है, तो उस स्थान पर नमन कोण का मान कितना होगा? The vertical component of Earth's magnetic field at a place is √3 times the horizontal component. The value of angle of dip at the place is 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप कैसे बनाएंगे? दोनों के बीच का रिलेशन आपको होना मालूम होना चाहिए। BB और BH, BB जो है आपका वर्टिकल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो BH है। BB और BH के बीच का जो एंगल ऑफ डीप के साथ रिलेशन था आप जानते होंगे, tan डेल्टा इक्वल टू BV बाय BH। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है BV, वर्टिकल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स ऑफ BH, इसलिए यहां से हम लोग लिख देंगे tan डेल्टा इक्वल टू √3 BH बाय BH। ये कैंसिल हो गया, दिस इज √3, मतलब tan डेल्टा इज √3, दैट इज tan 60 डिग्री, देयरफॉर डेल्टा इज एट दैट प्लेस 60 डिग्री। नमन कोण का जो मान उस पॉइंट पर होगा 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 5 क्वेश्चन था 2023 के फाइनल एग्जामिनेशन में जैक बोर्ड के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक से पूछा गया। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आ रहे हैं आपको 2022 का क्वेश्चन का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।